आज के समय में अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें और स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी कैंसर की बताई जाती है। कैंसर के साथ साथ और अन्य भी बीमारियां हैं, जैसे लकवा है, कैंसर तो है ही, और अन्य साथी बीमारियां भी बताई जाती है। हम सबसे पहले बात करेंगे कैंसर को लेकर। कैंसर आज के समय में काफी चर्चाओं में बनी रहती है और काफी तेजी से यह बीमारी बढ़ती हुई देखी जा रही है। अभी हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि एक समाज सेवक के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र जैन, जो कि ललितपुर जिले के लिए शायद परिचय के मोहताज भी नहीं है, और क्षेत्रवासियों की भी अगर हम बात करें, लंबे समय से स्वास्थ्य में हैं और इलाज भी लोगों का लगातार कर रहे हैं। यहां तक कि निःशुल्क इलाज भी 18 से 20 वर्ष इनको हो चुके, तब से इलाज कर रहे हैं, रात 8 बजे के बाद भी करते रहते हैं। समय समय पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करते रहते हैं और जानकारियां भी देते रहते हैं, जो कि बीमारियों उसके भयानक प्रकोप से बचाया जा सके। और संक्रामक के दौर की भी अगर बात करें, हम कैंसर की बात करेंगे। कैंसर कितनी खतरनाक है, कैसे होती है, किनको हो सकती है, थोड़ा सा वो भी जानेंगे। सर, स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, जो क्लिनिक में एक बार पुनः बना रहे, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो कैंसर इस समय बताई जाती है कि सबसे बड़ी बीमारी, क्या बाकी में इतनी बड़ी बीमारी और सबसे खतरनाक बीमारी? अनइवन सेल ऑफ द बॉडी, उसको कैंसर कहते हैं। कोई भी इवन नहीं रहता है, उसमें बहुत तेज़ी से कैंसर कोशिकाएं बढ़ती हैं और धीरे धीरे अपने शरीर को फैलती हैं, अंगों को प्रभावित करती हैं। यही कैंसर है। अब ये वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है या किससे इसका इन्फेक्शन होता, ये चीज़ अभी तक नहीं रिसर्च में है। लेकिन लोगों ने कारण बताया है, हमारे साइंटिस्टों ने कारण बताया है। गेहूँ में ग्लूटीन नाम की ग्लूटीन पाया जाता है, और ग्लूटीन मोटापा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा भी देखा जाता है, बहुत सारी रिसर्च इस तरह भी आ चुकी है कि कैंसर जो है ग्लूकेज यानी शर्करा के माध्यम में कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, और इनका ऑक्सीडेशन जो सेल है या जो सेलों का पुनर्जीवन है वो नहीं दे पाती हैं। तो क्यों ना शुगर के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, क्यों ना गेहूँ और शुगर यानी शर्करा। देखिए, गुड़ और शर्करा, हम बुंदेलखंड वासी हैं, यहाँ पे हमने परंपराओं में सुना है कि लोग गुड़ का और मोटे अनाजों का सेवन ज़्यादा करते थे, और उस समय इस तरह की बीमारियां नहीं थी। तो लोग ऐसे पुराने लोग जो आते हैं वो चर्चा करते हैं कि डॉक्टर साहब इस ज़माने में बीमारी होने लगी, हमारे ज़माने में नहीं चलती। अच्छा, ये कहा जाता है कि गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब से भी कैंसर फैलता है। जिसमें भी कैसिनोजन फैक्टर प्रेजेंट है वो कैंसर फैला सकता है। अब कैसिनोजन फैक्टर के लिए बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू ये रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूटीन भी रिस्पॉन्सिबल है, और डिब्बाबंद भोजन इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वर्तमान वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि डिब्बाबंद भोजन का प्रचलन हो गया है, फैशन बन गई है। हर आदमी डिब्बाबंद भोजन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन और ये इस तरह के भोजन मंगा के नए नए बच्चे उन पर डिपेंड हो गए हैं। आप उनको साधारणता खा के देखें, एक नॉर्मल व्यक्ति जो गांव में पूर्ण स्वस्थ नॉर्मल व्यक्ति 60 से 70 साल की उम्र में मिल जाएंगे। उन लोगों को वो चीज़ जब खिला के देंगे तो वो लोग ये कहेंगे कि ये खाना खाने के बाद हम 15 दिन तक भी मर रहे। क्या क्यों? जबकि वो नॉर्मल उनकी यहाँ पे बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में हमने देखा है कि उनकी डाइट भी बहुत अच्छी है, 8-8, 10-10 मक्के की रोटी खा लेते हैं। तो क्यों उनके लिए वो इस तरह की बात करते हुए मिलते हैं? क्योंकि ये डिब्बाबंद भोजन जो है, मुख्य कारण यही है। ये कैसे बनाया जाता है, बहुत क्या किया जाता है, भोजन क्यों खराब नहीं होता है, इसमें बहुत सारे केमिकलों का रोल है। तो हम केमिकल, ग्लूटीन, रासायनिक खाद, इन सब चीज़ों से उसकी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी चीज़ में ऐसे दिन भर सेवन करते हैं, कैसिनोजन फैक्टर वाली चीज़ों का सेवन करते हैं। और सेवन करने के बाद होता क्या है, कोई अगर दुर्भाग्यशाली है तो वो रोग से पीड़ित हो जाता है, दुर्भाग्यशाली है तो बच जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोग, हम डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी कहेंगे कि जीवन और मरण के लिए भगवान ही जिम्मेदार है, डॉक्टर। अच्छा, आज के समय में बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। कैंसर की बीमारी मतलब किन किन को हो सकती है? बच्चों को, युवाओं में, बुजुर्गों में? ये कोई उम्र नहीं है। जब कई पर्टिकुलर स्थान हैं जैसे, तो उन स्थानों पे जो कैसिनोजन फैक्टर हैं वो इफेक्टेड करेंगे, सेल की अनइवन वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद कीमो शुरू हो जाता है, ये शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग तो कीमो का नाम सुन के मर जाते हैं। बाकी देख सकते हैं कि ये समस्या है, इसमें उम्र नहीं कह सकते हैं कि किनको हो सकता है।
जो एक तरह का जो क्या बताया था आपने, कैसिनोजन फैक्टर, जो फैक्टर है वो बताया गया है, और इस वजह से किसी भी व्यक्ति में यह समस्या देखने के लिए मिल सकती है।